सीताराम रामायण भाग 45। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले और विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। श्री राम जय जय राम, जय श्री कृष्ण। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओंठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकीनी टोपियां सिरों पर शोभा दे रही हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां काढ़ी हुई हैं, बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट मजबूत हैं। एंड अर्थात खड़े होने की शान सिंह की सी है, शेर जैसी, और भुजाएं विशाल और बल की भंडार हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हर ठवन बल निधि बाहु, विशाल सियावर रामचंद्र की जय। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य हैं, और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि जी के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई, और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ तहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई अचरज में भरकर देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निःस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु तह बैठा रे महिपाल, सियावर राम चंद्र की जय। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा भरोसा हो गया
कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अज्ञान से अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, ये बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। सीताराम सीताराम। रही युद्ध की बात, सो महाराजा दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। सिय ब्याह विराम, गर्भ दूर कर नृपन के, जीत को सक संग्राम, दशरथ के रण बांकुरे। सियावर रामचंद्र की जय। गाल बजाकर व्यर्थी मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप से पाने की आशा लालसा छोड़ दो। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जी सीता। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले सभी गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप झूठी मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म सफल कर लिया, जन्म लेने का फल पा लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा भले राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। अस कहे भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुंदर अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर में भरकर उन्हें लिवा चली। जान इस अवसर सीय तब पठई जनक बोलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। सियावर रामचंद्र की जय। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे कविता की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे संसार के स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। अर्थात वे संसार के स्त्रियों के लिए कही जाती हैं। कविता की उपमाएं
त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है और अपने को उपहासास्पद बनाना है। अर्थात सीता मैया साधारण स्त्री के जैसे शरीर वाली नहीं है। जगत जननी जानकी जी तो चिन्मय देह वाली हैं। जैसे भगवान की आत्मा होती है वैसे ही शरीर होता है, जो सदा एक रस, निर्विकार, अविनाशी, अद्भुत, अमर, अजर, वो मैया का शरीर जिसमें कभी जरा बुढ़ापा नहीं आता, दुख रोग नहीं आते। इसीलिए वो जगत जननी माता जानकी हैं। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कवि कहलाए, खोटा कवि कहलाए और अपजस का भागी बने। सीता जी के लिए जिन उपमा अर्थात उदाहरणों का प्रयोग करना सुंदर कवि के पद से च्युत होना अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। जौ पट तरिय तीय समसिया, जग असी जुबत कहाँ कमनिया। इसी से समझ लेना चाहिए कि जिसके सुंदरता के बराबर तीनों लोक में कोई स्त्री नहीं। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती जी बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति के बिना शरीर का अनंग जानकर, पति को अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विश्व बारूनी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमासम किम वैदेही। ध्यान दीजिए, जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई थी महान विषधर वासु की, नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। हरे राम। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में कारण ये सब बने। असुंदर और स्वाभाविक की कठोर उपकरण औजार, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रसी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें, इस तरह का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। सीताराम सीताराम। एह विदु उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहें सिय समतुल। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव खुद भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी
उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर दिव्य होने पर भी होगी तो प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता ऊपर बताए सुंदरता से अलग है, हटके है। इसलिए लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, जो प्रकृति से न्यारा है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, उनसे भिन्न नहीं। उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके साथ जानकी जी प्रकट हुई हैं खुद अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती, एक तत्व है। इसलिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती। यह गूढ़ गहरा दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोप अलंकार के द्वारा समालंकार के द्वारा, अर्थात इसके पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं, ऐसा उपमा अलंकार अद्भुत, इसके द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया गया है। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जय श्री कृष्ण।